इस वीडियो को दिखाने का हमारा मंतव्य कतई ये नहीं है कि आप डार्क वेब का यूज़ करें और डार्क वेब की तरफ आकर्षित हो। कारण यह है कि डार्क वेब इंटरनेट में काली दुनिया के नाम से प्रचलित है, जिसमें की एंट्री करना एक दलदल में समाना है, अपराध की दुनिया में समाना है और जिसको कि अपराध भी माना गया है और जिसमें एंट्री करने के बाद आप कहां पहुंच जाएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। डार्क वेब पर मामला जो इस समय ट्रेंड हो रहा है वह सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या या कहें हत्या, उसके बारे में जो एडवोकेट विभोर आनंद हैं उन्होंने ट्वीट किया था अभी कुछ दिन पूर्व कि डार्क वेब पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का लाइव स्ट्रीम हुआ था। उसी तरीके से दिशा सालियान और माइनर गर्ल्स का भी हुआ था और उस लाइव स्ट्रीम का जो एक्टर हैं जिन पर कई आरोप आ रहे हैं कि इन्होंने किया है हत्या या इन्होंने कराई है, उन्होंने उसकी लाइव स्ट्रीम को बड़ा ही इंटरेस्ट पूर्वक देखा। ये उन्होंने ट्वीट किया, साथ ही लिखा कि उनके जो डेथ हुई सुशांत सिंह राजपूत की, तो उससे पहले उनको पीटा गया और फिर उसका लाइव स्ट्रीम डार्क वेब पर किया गया। मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दूं कि डार्क वेब होता क्या है। वैसे तो आप YouTube पर अगर जाएंगे और वहाँ डार्क वेब डालेंगे तो आपको इसकी जानकारी पूरी मिल सकेगी। आप मेरा ये वीडियो पूरा देखने के बाद ये सर्च करके देखिएगा, आपको डार्क वेब के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। पर क्योंकि एडवोकेट विभोर आनंद ने ये इतनी श्योरिटी से ट्वीट किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और हत्या का लाइव स्ट्रीम हुआ है और डार्क वेब पे हुआ है। डार्क वेब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कुछ संक्षेप समय में कि हमारे जो इंटरनेट यूज़ करने के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले होता है सरफेस वेब, जो कि हम और आप नॉर्मली यूज़ करते हैं याहू पे, गूगल पर कोई भी सर्चिंग करने के लिए। वो केवल जो मात्र होता है वो 4% होता है, यानी हम 4% इंटरनेट का केवल 4% ही यूज करते हैं लीगल तौर पे। उसके बाद होता है डीप वेब। डीप वेब जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है 90%। डीप वेब क्या होता है, जैसे किसी विभाग की कोई वेबसाइट है, कोई प्राइवेट कंपनी है उसकी कोई वेबसाइट है और उनके केवल उनके एम्प्लॉय के लिए साइन अप होता है, उनके एम्प्लॉय के लिए यूजर नेम पासवर्ड मिलता है और वही उसमें अंदर जा करके एंट्री करके कोई भी कंटेंट देख सकते हैं और उसका संचालन इत्यादि उनको एक्सेस करने की अनुमति होती है। तो वो 90% होता है। अब इसके बाद जो बात आती है वो सबसे जो काली दुनिया कहलाती है इंटरनेट की, डार्क वेब। डार्क वेब जो है केवल 6%, यानी कि 100% में से 6% एक वो दुनिया है जिसको डार्क वेब का नाम दिया गया है, जो कि काली दुनिया कहलाती है इंटरनेट की, जो आपराधिक दुनिया है, जिसमें जाना एंट्री करना भी अपराध माना जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया जब इसके बारे में मुझे इंटरेस्ट हुआ, क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर एडवोकेट विभोर आनंद ने इतनी श्योरिटी से ये बात कही कैसे और इसमें कितनी सत्यता हो सकती है। तो डार्क वेब पर होता क्या है कि उस पर कई पॉर्न वीडियो का संचालन होता है देखने का। सब्सक्रिप्शन, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन की फीस देते हैं, जो करेंसी होती है बाहर के देशों की उस पर आधारित होती है, उस पर इस तरीके से पोर्नोग्राफी, उसके बाद उस पर कई अफीम, चरस, गांजा और जो गैर कानूनी चीज़ें हैं, उसके बाद जो हथियार हैं उनकी खरीदारी, साथ ही साथ उस पर एक और प्रचलित शब्द है, मैंने सर्च किया था कि उसको रेड रूम कहते हैं। रेड रूम में क्या बताया गया है कि एक रूम होता है जिसमें रेड लाइट लगी रहती है, पूरी तरीके से लोगों को अपहरण करके लाया जाता है और उस रेड रूम में उनको रखा जाता है और जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पैसे देकर के सब्सक्राइब किया हुआ है उस डार्क वेब पर, उस पोर्टल को, तो उनके कहे अनुसार अगर वो जैसे कि वो चाहेंगे कि किसी जो अपहरण करके लाया गया है उसको इस तरीके से टॉर्चर करो, तो मतलब वो उसका पैसा अदा करते हैं और उस तरीके से उसका टॉर्चर किया जाता है। यहाँ तक कि उसके कई मानव अंगों को
किस तरीके से अमानवीय रूप से काटा जाना, किस तरीके से बेचा जाना, यानी कि जो हम सोच नहीं सकते हैं वो काम डार्क वेब की यानी इंटरनेट की काली दुनिया में होता है। अब बात आती है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सरफेस वेब जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जो लीगल है, उसके बाद डीप वेब वो भी लीगल है क्योंकि वो उन्हीं के एम्प्लॉय के लिए होता है जो उससे जुड़े होते हैं, और डार्क वेब जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। अब बात आती है कि सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे एडवोकेट विभोर आनंद ने बड़ी श्योरिटी से ये कहा कि उनको पीटा गया मर्डर से पहले, और पीटने के बाद उनकी हत्या की गई, और उस हत्या की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग की गई डार्क वेब पर। आखिर मैं पूछना चाहूँगा, एडवोकेट विभोर आनंद वैसे प्रचलित एडवोकेट हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं और अपने बात को बड़े ही सटीकता से रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी उनके साथी ने ये बताया हो या उन्होंने खुद सर्च किया हो यूट्यूब पर कि इस तरीके से एक जगह ऐसी भी होती है काली दुनिया जिसको इंटरनेट कहते हैं डार्क वेब, उसमें इस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो अगर उन्हें इतनी श्योरिटी है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के दौरान की लाइव स्ट्रीमिंग हुई और उसको कई बॉलीवुड एक्टरों ने बड़े चाव से देखा, क्या मैं पूछना चाहूँगा एडवोकेट विभोर आनंद से इस वीडियो के माध्यम से, क्या उन्होंने भी इस लाइव स्ट्रीम को देखा? अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद अपराध किया है, क्योंकि वो डार्क वेब में एंट्री करना अपराध के बराबर है। अगर उन्होंने देखा है तो ये जो सीबीआई इस समय जांच कर रही है उनके लिए बहुत बड़ा क्लू है कि वो उस डार्क वेब में उस वीडियो को खंगालें, या फिर एडवोकेट विभोर आनंद से पूछें आपने कहाँ एक्सेस किया था, किस पोर्टल पे एक्सेस किया था जिससे कि आप इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं कि डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीमिंग हुआ उनके मर्डर का। जबकि मैं एक डार्क वेब की और बात बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डार्क वेब में जब हम कोई भी सूचना भेजी जाती है वो पहले टोटली प्राइवेट सर्वर होते हैं, इसमें कोई सरकारी सर्वर नहीं होता, प्राइवेट सर्वर होते हैं। ए सर्वर पे जाएगी, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर एक्स पे, फिर वाई पे, फिर जेड पे। अब उसको जब हम ट्रेस करते हैं, माना वो स्टार्ट हुई जेड से, तो वो लौट करके आएगी जेड से वाई पे, वाई से एक्स पे, उस तरीके से लौटते लौटते ए पर आएगी, ए से। तो यानी कि उसको मेरे अनुसार तो शायद कोई भी सीबीआई हो या कोई भी संगठन हो उसको ट्रेस नहीं कर सकता है कि वो जो सूचना है वो कहाँ बनाई गई, कहाँ से भेजी गई और किधर भेजी गई। ये डार्क वेब का एक बहुत बड़ा एक तरीके से जो समझिए कि बहुत बड़ी चूक भी है कि उसमें आप खंगाल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि एडवोकेट विभोर आनंद ने इसीलिए इतनी श्योरिटी से कहा कि उनका मर्डर हुआ है, मर्डर का लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, डार्क वेब पे हुई है। उन्हें क्योंकि पता है कि इतना अभी साइंस नहीं है या इतना वो नहीं है किसी का वजूद के उसको उस वीडियो को खंगाल सके या तलाश सके। थोड़ा सा ये भी बता दूं मैं कि हमारे देश में डार्क वेब इतना प्रचलित नहीं है, केवल यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, गूगल पे उसकी जानकारी पड़ी हुई है, विदेशों में इसका उपयोग सुना जाता है। तो अब मैं एक दर्शकों पे ये बात छोड़ना चाहूँगा कि आप भी यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि डार्क वेब होता क्या है, और फिर उस सुशांत का जो आत्महत्या हुई या हत्या हुई जिसकी कि अभी जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, तो वो उस वीडियो को देखे कि डार्क वेब में क्या होता है। मैं कभी भी इस वीडियो के माध्यम से डार्क वेब में जाने की सलाह नहीं दूंगा, एंट्री करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो अपराध है, वो दलदल है। वो वीडियो को देखें डार्क वेब होता क्या है, और फिर मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ये बताएं क्या लगता है कि सुशांत सिंह की हत्या का या आत्महत्या का लाइव स्ट्रीमिंग हुआ होगा, और जो बॉलीवुड एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं उन्होंने उसको बड़ी चाव से देखा होगा। तो मैं अपने दर्शकों पे छोड़ता हूं कि आप जरूर कमेंट करें और कमेंट में ये बताएं कि आखिर एडवोकेट विभोर आनंद ने जो ट्वीट किया है, और ट्वीट में उनकी जो 6-7 लाइनें हैं और इनमें उन्होंने बड़े ही इतने कॉन्फिडेंस से ये ट्वीट किया है कि उनको पीटा गया, उनकी हत्या हुई, उसको लाइव स्ट्रीम हुआ। अब आप ये भी देखते होंगे कि जब वो हत्या हुई हो या आत्महत्या हुई हो उसमें कैमरे बंद थे, जबकि आपको मैं बता दूं लाइव स्ट्रीम इतना आसान नहीं होता है।
लाइव स्ट्रीम के लिए कैमरा भी जरूरी होता है, लाइव स्ट्रीम के लिए लाइट भी जरूरी होती है, लाइव स्ट्रीम के लिए पूरे जो टेक्निकल जो संसाधन है उनकी भी आवश्यकता होती है। तो एडवोकेट विभोर आनंद जी, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे सुशांत सिंह के लिए न्याय की अपेक्षा नहीं है। बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, ये पता लगना चाहिए कि उन्होंने आत्महत्या की, ये पता लगना चाहिए कि उनकी हत्या हुई, अगर हत्या हुई तो किसने हत्या की, ये पता लगना चाहिए। परंतु एक सस्ती लोकप्रियता के लिए केवल मतलब सोशल मीडिया पे अपने को स्टेटस बढ़ाने के लिए आज सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर लोग इस तरीके से कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम हुआ डार्क वेब पर। वैसे ऐसा कि आपको मैं बता दूं कि पायल रोहतगी और कंगना रनावत ने भी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरीके से आंदोलन छेड़ रखा है कि उनके खुद फॉलोअर्स, उनके खुद लाइक्स, उनके कुछ मतलब सब्सक्राइबर वो सभी लगातार बढ़े हैं और उनका स्टेटस भी बढ़ा। यहाँ तक कि कंगना रनावत को तो जो वाई सिक्योरिटी भी प्राप्त हो गई है और हर चैनल पर, चाहे देसी चैनल हो विदेशी चैनल हो, उस पर वो दिखाई जा रही हैं। तो कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या या हत्या है, जो अभी खुल करके नहीं आई है, अभी सीबीआई उसकी जांच कर रही है और अभी पता लगे कि उसमें क्या निकल गया है, उसका इस तरीके से फायदा उठा रहे हैं कि शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं दर्शकों आपको एक वीडियो के द्वारा एक खासकर कह दूंगा, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा कतई ये नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊं, मैं व्यूज बटोरूं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के प्रति मैं श्रद्धावान हूं। मेरा कतई उद्देश्य नहीं है कि मैं सस्ती लोकप्रियता इससे बटोरूं। इसीलिए मैं दर्शकों आप पर छोड़ रहा हूं ये बात कि आप डार्क वेब को जानिए, यूट्यूब पर जाइए मत, उसमें डार्क वेब को जानिए और कमेंट कीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आखिर एडवोकेट विभोर आनंद की जो ट्वीट है वो कहाँ तक सही हो सकती है। और हम तो ये भी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि विभोर आनंद का जो ट्वीट है, जो उनकी जानकारी है, वो सीबीआई को कुछ इस मामले में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेगी और ये मामला खुल करके आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई या हत्या हुई। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं सोशल मीडिया के अपने भाइयों से, अपने साथियों से, कि जो गुजर जाना था वो गुजर गया। हमको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि उसके नाम से हमको सस्ती लोकप्रियता अपनी बटोरनी चाहिए, हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने चाहिए, व्यूज बढ़ाने चाहिए अपने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और जहां भी मौका मिले वहां पर इस तरीके से वक्तव्य दे दे करके अपना वजूद बढ़ाना है सोशल मीडिया पर। आप नमन कीजिए सुशांत सिंह को और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और डार्क वेब की जानकारी कीजिए, पर उसमें जाइएगा नहीं। एडवोकेट विभोर आनंद को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने कम से कम ये दिमाग लगाया, चाहे वो वीडियो देख करके लगाया हो यूट्यूब का, किसी दोस्त के कहने पे लगाया हो या रिसर्च करके लगाया हो, और लोगों को डार्क वेब के बारे में जानकारी देने के लिए सहयोग भी किया कि लोग जाने सोशल मीडिया पर और यूट्यूब के द्वारा कि डार्क वेब होता क्या है। पर लास्ट में यही कहूँगा कि डार्क वेब में आप एंट्री नहीं करिएगा, क्योंकि वो काली दुनिया है इंटरनेट की और वो अपराध भी है। पर जानिएगा जरूर कि डार्क वेब होता क्या है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस डार्क वेब से संबंध अगर आगे कुछ अपडेशन होती है और अगर सीबीआई इसको अपनी जो जांच है उसमें शामिल करता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए द न्यूज स्कैन, चमन शर्मा।